गाड़ी चलाना सीख गए हैं, गाड़ी गियर में डालना सीख गए, क्लच में डाल के गाड़ी उठाना भी सीख गए, गाड़ी अच्छे से जजमेंट करना भी सीख गए। अब जो सबसे मुश्किल काम आता है, फिर चाहे नए ड्राइवर्स हो या पुराने ड्राइवर्स, उनके लिए गाड़ी रिवर्स करना या फिर रिवर्स में पार्किंग लगाना। ये सबसे सरदर्दी वाला काम है और सबसे मुश्किल काम यही है। तो आज के इस वीडियो में यही होने वाला है, रिवर्स करने की गाड़ी एकदम आसान टेक्निक बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, गाड़ी चलाने में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। सबसे पहले मेरी बात समझिए, आजकल के गाड़ियों में डिजिटल स्क्रीन लग के आती है और रिवर्स में पीछे कैमरा लग के आता है, जिससे हमें रिवर्स करना काफ़ी आसान हो जाता है। चलो, ये नए ड्राइवर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है कि रिवर्स करने के लिए आसान हो जाता है, लेकिन अगर सोचो कि अगर वो कैमरा ना होता तो क्या हम गाड़ी चलाते ही नहीं, हम क्या गाड़ी रिवर्स ही नहीं करते? तो जो पहले के ज़माने के लोग करते थे, जब गाड़ी में रिवर्स कैमरा नहीं आता था, तो वो होते थे सही मायने में असली ड्राइवर्स, क्योंकि वो बिना किसी कैमरे के हेल्प से सिर्फ अपने आइनों की मदद से, बाजू के आईने और अंदर के आईने की मदद से बिना पीछे देखे गाड़ी रिवर्स करते थे। तो यही टेक्निक मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि जो पुरानी टेक्निक्स थी वो सही थी या आज के जो रिवर्स कैमरे के भरोसे हमको रिवर्स लेना है ये सही थी। मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पुराने जो टेक्निक्स थी वो सही है, क्योंकि उससे आपकी स्किल्स बढ़ती है, आपकी ड्राइविंग की स्किल्स बढ़ती है। अगर आप मेरी बात से एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में जाके एग्री करके कमेंट कीजिए। आओ मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले मैं अपने गाड़ी की पोजीशन आपको बता देता हूँ कि ये रोड पे किस प्रकार से खड़ी है। ये देखो, ये रोड के बिल्कुल सेंटर में खड़ी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, रिवर्स में लेके गाड़ी को इस कॉर्नर पे लगाने वाला हूँ, रोड के इस कॉर्नर पे। तो रिवर्स में बिना पीछे देखे, और सबसे ज़रूरी बात, मेरे गाड़ी में कोई भी पार्किंग कैमरा लगा हुआ नहीं है। ये छोटा सा डिस्प्ले है, ऐसा वाला कैमरा लगा नहीं है, कोई डिस्प्ले लगा हुआ नहीं है। तो जो भी होने वाला है सब रॉ होने वाला है, बिना पीछे देखे। बस ये वाला मिरर, ये वाला मिरर और ये वाला मिरर, यही मिरर है जो कि हमको रिवर्स करने में हेल्प करने वाले हैं। तो ये लगा लिया मैंने रिवर्स गियर, ये न्यूट्रल था तो ये मैंने रिवर्स गियर लगा लिया। अब देखो, अब क्या करना है, आपको पीछे देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस अपने ये मिरर और ये बाजू वाले दो मिरर्स पे नज़र रखनी है, उनको सेट कर लेना है अपने हिसाब से। वो भी बताता हूँ मैं कैसे सेट करना है। और जो भी मैं आप टर्निंग लूँगा, ये इसको देख के लूँगा। ये देखो, ये वाले मिरर में देखो कि अभी कितना गैप बचा है, अपनी गाड़ी और वो रोड कितना सारा गैप है। तो उसी गैप को फील करना है। बहुत सिंपल है टेक्निक्स। हम क्या है, अपने ही माइंड में सोच लेते हैं कि बहुत हार्ड है और अपने को फिर सब मुश्किल लगने लगता है। धीरे धीरे लेना, मैं तो फास्ट में ले सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए धीरे धीरे। मैंने क्या किया है, देखो, लेफ्ट लिया है, पीछे ले रहा हूँ। अब मैं उतर के दिखा देता हूँ। देखो, लग गई गाड़ी हमारी। मैंने बोला था कॉर्नर पे लगाऊंगा, कॉर्नर पे गाड़ी पार्क हो गई। ये होती है टेक्निक्स। यह है नॉर्मल रिवर्स लेने का, जो आप अपने मिरर्स में देख के ले सकते हैं। देखो, पीछे जाके मैंने रिवर्स में इस साइड में तो गाड़ी लगा के दिखा दिया। चलो, उस साइड में स्लोप है तो हो सकता है आसानी से। अब यहाँ पे देखो, इस साइड में कोई स्लोप नहीं है। अगर हमारी गाड़ी नीचे गई तो एक चक्का पूरा नीचे चला जाएगा, और लगभग 1 फीट ऊंचा है ये रोड। ये वाला रोड लगभग 1 फीट ऊंचा है। तो चलो, मैं अभी आपको वहाँ पे रिवर्स में जाके उस कॉर्नर पे ले जाके दिखा देता हूँ। तो देखो, पीछे ज़्यादा गैप नहीं है, तो सबसे पहले मैं आगे ले लेता हूँ। ये मैं रिवर्स लगा रहा हूँ। वही हमको मिरर में देख के गैप फिल करना है। कोई पीछे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई मुंडी नहीं घुमानी, कुछ नहीं करनी। बस इसी को देख के हमको लगा देना है। देखो, दिख रहा है उतना गैप हमने मेंटेन किया है, और अच्छे तरीके से लगाना है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। देखो, लगा दिए। फिर से बाहर उतर के दिखा देता हूँ कैसे गाड़ी लगी हमारी। देखो, इस टाइप से हमने इस साइड में भी गाड़ी लगा दी है पार्किंग करके।
आप अगर चाहो तो इससे भी इधर भी लगा सकते हो, वो भी मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। ये लो, इससे भी शार्प करना है आपको, इससे भी शार्प मैं आपको कट लगा के दिखा देता हूँ। देखो मिरर में हमको इतना दिख रहा है। आप अपने जजमेंट के हिसाब से कैसे भी इसको पार्क कर सकते हैं। ये लो, एकदम कॉर्नर पे आके भी पार्क करके हो गई। तो ये हो गई बिल्कुल स्ट्रेट में लगाने का। आपको देखो अगर मेरी चीज़ें पसंद आ रही है या फिर मेरा समझाना अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल कमेंट करके आप मेरे को बढ़िया। तो अभी जो देखा आपने लेफ़्ट और राइट में, ये एकदम स्ट्रेट में था, एकदम काफ़ी सिंपल है, बहुत लोगों को आ भी सकता है ये। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमको रिवर्स करते समय कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले समझ लो कि अपने मिरर्स की सेटिंग कैसे करोगे आप। ये हमारी यहाँ पर सेटिंग है, ये किसी किसी की वो डंडी वाली भी होती है यहाँ पर, किसी किसी का ये ऑटोमेटिक वाला भी होता है। तो ये वाला जो हमारा ये डोर हैंडल है, ये देखो ये वाला, ये डोर हैंडल हमारे मिरर के ये राइट वाले कोने में आना चाहिए। जैसे कि अभी ये ऐसे सेट कर दिया मैंने, और सेम जैसे आप इस पोजीशन पे बैठे हो उसी पोजीशन पे हमको इधर वाला भी सेट करना है। ये ऐसे सेट करना है। बस ये हो गई हमारी एक प्रॉपर पोजीशन मिरर्स की, जिससे हमको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात, ये जो मिरर है इसको सेट करना है। ये प्रॉपर जो पीछे का जो विंड स्क्रीन है, पीछे का विंडशील्ड जो है वो हमारे पूरे मिरर में आना चाहिए, ताकि हमको पीछे का पूरा व्यू दिख सके। बाकी जो हम एक्स्ट्रा जो हम पीछे पलट के ऐसे देखते हैं, ऐसे पीछे पलट के देखते हैं, ये सब हमको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मिरर है हमारा इधर का पूरा एरिया बता देता है, वो मिरर उधर का एरिया बता देता है, और ये पीछे क्या है वो बता देता है। दूसरी बात, अब क्या बच गया, हमारे गाड़ी का पूरा एरिया हमको इन्हीं मिरर्स में तो दिख गया। अब दूसरी बात जो हमको बचती है, जो हमें नहीं दिखती, वो है हमारे जस्ट गाड़ी के पीछे वाले साइड में, ये मिरर्स के नीचे, मतलब डिक्की के पीछे क्या है वो हमको नहीं दिखता है। तो उसके लिए हमारे गाड़ी में पार्किंग सेंसर होता है, लगभग हर गाड़ियों में होता है लगभग। तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पार्किंग सेंसर जब पीछे कुछ आता है ऑब्जेक्ट तो वो बजना चालू हो जाता है। तो उसमें भी कैसे होता है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी बाजू में एक बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग में लगा के दिखाता हूँ आपको रिवर्स सेंसर की हेल्प से। ये चला गया मैं, ये बाजू में मंदिर है, ये मंदिर में मैं आपको रिवर्स में वहाँ डल के दिखाता हूँ, और साथ में ऐसी प्रॉपर जजमेंट के साथ दिखाऊंगा। ये जो बाहर आपको ये ग्राउंड दिख रहा है, ये वाइट सा सीमेंट कंक्रीट का, तो ये सीमेंट कंक्रीट के इस वाले डायरेक्शन में मैं सीधा ले जाऊंगा, ताकि हमारी गाड़ी नीचे भी नहीं जाए और उधर भी ना जाए। बस यूँ समझ लो कि ये जो सीमेंट जहाँ पर ख़त्म होता है ग्राउंड, वो एक दीवार है समझ लो। तो हम दीवार के नीचे नहीं जा सकते और दीवार को चिपक भी नहीं सकते। तो एक बराबर एक लाइन में मैं आपको पीछे पार्किंग करके दिखाता हूँ। हमारा ये भी चालू रहेगा सामने का, और पीछे का भी मैं उतर के दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप रोड पे ऐसे समझ लीजिए। देखो बहुत लोगों को और डाउट होता है, ये सामने हमारे घर के सामने तालाब है बहुत सुंदर सा। लोगों को क्या डाउट होता है कि जब हमको सामने जाना है, जैसे हम सामने ड्राइविंग कर रहे हैं, सीधा ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि जैसे लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है तो राइट टर्न करते हैं, लेफ़्ट लेना है तो लेफ़्ट टर्न करते हैं। लेकिन पीछे अगर रिवर्स करना है तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का जजमेंट हम ठीक से नहीं ले पाते, क्योंकि हमको सिर्फ आगे का दिख रहा होता है, पीछे का हम नहीं देख पाते। तो हमें लगता है कि कहीं हम लेफ़्ट टर्न लेंगे तो कहीं उधर राइट साइड ना चली जाए, ऐसे लगता है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मिरर देखना है, अगर हमको लग रहा है कि लेफ़्ट टर्न लेना है तो आप अपने स्टीयरिंग को सिर्फ लेफ़्ट ही घुमाओ। हमको लगता है मिरर में देखो राइट लेना है तो अपने स्टीयरिंग को राइट घुमाओ। बहुत आसान है। सबसे पहली बात है कि अपने दिमाग से डर निकाल लो, और जो भी आपके मन में डाउट्स है उसको क्लियर कर लो। एकदम सिंपल बात है। देखो मैं अभी वहाँ पर लगाता हूँ, तो सबसे पहले मैं देखूँगा, अगर मेरे को बाजू के इससे दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना फिर मिरर में देखूँगा। देखो अब वो ग्राउंड मुझे विजिबल हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, ग्राउंड का जो ये जो ग्राउंड है, वो जो ग्राउंड है वो राइट साइड में लेना है। मतलब मुझे ये वाले मिरर में वो ग्राउंड दिखना स्टार्ट होना चाहिए। वो रोड है, अब ग्राउंड दिखना स्टार्ट होना चाहिए। अब मैंने लिया, ये पूरी मेरी ये है लेफ़्ट है, क्योंकि हमारी गाड़ी पीछे से ऐसी लेफ़्ट जानी चाहिए, इसलिए मैंने ये लेफ़्ट टर्निंग लेके रखी है। अब देखो आ रही है, वो मंदिर दिखना स्टार्ट हो गया, मंदिर दिखना स्टार्ट हो गया।
ये देखो, ये ग्राउंड दिखना जस्ट ऐसे चालू हो गया। अभी अगर मैं अपनी स्टेयरिंग को ऐसे ही रखूँगा तो हमारी गाड़ी और लेफ़्ट जाएगी। जैसे कि देखो अभी सीधा नहीं किया है तो और लेफ़्ट जाएगी, देखो। जबकि हमको ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए मैं गाड़ी को फॉरवर्ड कर लेता हूँ और उसी पोजीशन में ला के रखूँगा। देखो जस्ट कॉर्नर पे लाया। अब मैं अपने गाड़ी की स्टेयरिंग को पूरा सीधा कर लूँगा। ये पूरा सीधा कर लिया और रिवर्स, और जस्ट सीधा लेके जाना है, सीधा लेके जाना है। ये देखो वाइट वाला दिख रहा है। अब मैं एकदम शार्प ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अपनी जो जजमेंट है एग्जैक्ट आपको दिखा सकूँ। देखो ये चढ़ गई है गाड़ी कंक्रीट के ऊपर। अब देखो सीधा, और जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे लेफ़्ट राइट की ज़रूरत है लेने की, तो मैं हल्का सा ऐसे थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि अपने ज़रूरत के हिसाब से। अब गाड़ी जा रही है। अब देखो यहाँ पर देखो हमको ऐसे लग रहा है कि मंदिर पीछे आ गया और चिपकने वाला है। सेम यहाँ पर भी देखेंगे तो हमको लगता है कि वो पीछे की दीवार चिपकने वाली है। सेम इधर भी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि चिपकने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी जगह बाकी है पीछे चिपकने के लिए। तो हमको कैसे पता चलेगा? हमारे गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स की वजह से। आने दो, पीछे आने दो, अपने आप बजना चालू हो जाएंगे सेंसर्स। देखो सेंसर्स बजना चालू हो गए। अब क्या हो रहा है? ये पुक बजना चालू हो गया। तो पुक बजना चालू हो गया, इसका मतलब ये दूर है, मतलब पास में है, लेकिन फिर भी हम और रिवर्स ले सकते हैं। तो और थोड़ा लेंगे। देखो अब इसकी स्पीड और बढ़ गई, मतलब अब हम एकदम पास में आ गए। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो इससे भी और पास में जा सकते हो। देखो अब जहाँ पे ये कंटिन्यू बजना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे आप गाड़ी रोक लो। फिर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो काफ़ी अच्छा एकदम सेफ डिस्टेंस बचा हुआ है। देखो उतर के दिखा देता हूँ। ये देखो बहुत बढ़िया, एकदम प्रॉपर तरीके से गाड़ी पार्किंग लगी है हमारी, और कोई नहीं बोल सकता कि किसी नए ड्राइवर्स ने लगाया है या कोई आंडू पांडू कोई भी आके ड्राइविंग का मतलब पार्किंग लगा के गया है। अब देखो हमारी ड्राइविंग कैसी है। अगर आपको मेरी ड्राइविंग स्किल्स पसंद आती है या फिर मेरा जो आपको इंस्ट्रक्ट करना है वो आपको पसंद आता है, तो बिल्कुल इस वीडियो को जाके लाइक किए और कमेंट में जाके बिल्कुल बताइए मुझे कि मेरी ट्रिक्स आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। देखो लगी है बढ़िया गाड़ी एकदम प्रॉपर तरीके से। तो यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती जो आपको एक प्रोफेशनल ड्राइवर बनाता है। ये स्किल्स हमको पता होनी चाहिए। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप आती जाएगी। अब दूसरी देखो हमारी ड्राइविंग स्किल्स बढ़ती कैसे हैं, क्योंकि हम वैसे रास्तों में रहते हैं और रोज़ ऐसी चीज़ों का प्रैक्टिस हमें होता है। अब ये जो रास्ता है, गाड़ी हमारी यहाँ पार्किंग लगी रही थी, इसके पीछे जो अंदर जो शुरुआत में आपने देखा, अब यहाँ से बिल्कुल एकदम 90 डिग्री है, 90 डिग्री। वहाँ से मैं गाड़ी कैसे निकालता हूँ? सामने से तो कोई भी गाड़ी निकाल लेगा। अब मैं आपको रिवर्स में निकाल के दिखाता हूँ गाड़ी। चलो निक्कू कैमरा पकड़, ये कैमरा पकड़, मैं वहाँ से रिवर्स में 90 डिग्री में कट लेके दिखाता हूँ। हाँ ये अभी जो गाड़ी पीछे जा रही है ये सारी की सारी मैंने सिर्फ साइड मिरर्स और अंदर का जो अपना मेन वाला मिरर्स है वही देख के लिया है। मतलब पीछे पलट के कुछ नहीं देखा है, एकदम जो भी है सिर्फ देखा। मेरा हेड बिल्कुल सामने है और सिर्फ बाजू के जो मिरर्स है मैं उन्हीं में देख के ये सारी की सारी अपनी कार पीछे ले रहा हूँ, क्योंकि पीछे देखने की एक्चुअल में कोई ज़रूरत नहीं होती और गाड़ी में भी कैमरा लगा हुआ नहीं है। तो बस बीच का अपना जो IRVM है और साइड के जो 2 ORVMs है उन्हीं मिरर्स में देख के मैं ये बना रहा हूँ। ये पेड़ पत्ते भी है इसमें, और रास्ते में देखो पीछे आदमी भी आ रहा था। तो सब कुछ मतलब पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मिरर्स में जो हमको सब दिख रहा है गाड़ी के आसपास का वही अपने लिए काफ़ी सफिशिएंट होता है। उसके अलावा किसी चीज़ की एक्स्ट्रा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पीछे देखो जानवर बंधे हुए हैं और गाय है, शायद गाय बैल बंधे हुए हैं, तो वो भी मेरे को मिरर में दिख रहे हैं। तो मुझे पीछे देखने की पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है।
पीछे पलट के देखने से एक नुकसान ये है कि हम आगे का फिर जजमेंट नहीं ले पाते। जब भी हम पीछे देख के अगर टर्न करने की कोशिश जब करते हैं तो ये हमारे आगे का जो बम्पर है और बोनट है वो किसी चीज़ से टकराने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप पीछे देख के टर्न लो। बिल्कुल अपने मिरर्स में देखो और बिंदास बिना टेंशन से टर्न ले सकते हो, क्योंकि अगर मिरर्स में देख के करोगे तो जब आप टर्न लेके रिवर्स में लोगे तो सामने की जो हमारा बम्पर और बोनट की जो पोजीशन है वो अपने को दिखते रहती है। जैसे कि अभी टर्न ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं सामने देख रहा हूँ इसलिए मुझे समझ में आ रहा है, वरना पीछे देखता तो टच होने के चांसेस रहते हैं।